चारों तरफ फैले खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती मंदिर की घंटी, यही सोनपुर की पहचान थी। ये गांव सिर्फ सुंदर ही नहीं था, बल्कि लोगों के दिल भी उतने ही साफ और सच्चे। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। हर कोई अपनी जिंदगी ईमानदारी और परिश्रम से जीता था। किसान सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं अपने क्षेत्रों की तैयारी के लिए, और अपनी बैलों की जोड़ी के साथ खेतों की तरफ निकाल पड़ते। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान जिसका नाम था हरिया। हरिया की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। उसके पास जमीन थोड़ी थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। हरिया के पास 2 बैल थे, दोनों दिखने में अलग और स्वभाव में भी बिल्कुल अलग। काला, बड़ा, ताकतवर, चमकदार काले रंग का, और अपनी ताकत पर उसे बहुत घमंड था। दूसरा बैल था शेरा, थोड़ा छोटा, शांत स्वभाव का, पर बहुत मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाला। अरे शेरा, तू क्या हल चला पाएगा? असली ताकत तो मुझ में है। शेरा ने कुछ नहीं कहा, ना गुस्सा ना जवाब, बस एक शांत सी मुस्कान। लेकिन समय आने पर यही शांत शेरा सबको दिखाने वाला था कि असली ताकत क्या होती है। एक दिन खेतों में हल चल रहा था। हारिया अपने दोनों बैलों के साथ मेहनत कर रहा था। दोनों बैल साथ जुड़े हुए थे, लेकिन काला का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस हरिया, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे ज्यादा काम मत करवा। अरे काला, थोड़ा सा और साथ दे दे बेटा, फसल अच्छी होगी। लेकिन काला को ये बात पसंद नहीं आई। नहीं, मैं और काम नहीं करूंगा। काला रुक गया, लेकिन शेरा नहीं रुका। उसने अकेला ही जोर लगाना शुरू कर दिया। कभी कभी असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि मेहनत और साथ देने में होती है। गांव के लोग रोज की तरह खेतों के पास से गुजर रहे थे, और आज उनकी नजर 2 बैलों पर पड़ गई। काला बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका घमंड ही इसे कमजोर बना देगा। शेरा छोटा जरूर है, पर इसका दिल मेहनत से भरा हुआ है। गांव वालों की बातें सुनकर काला का घमंड और बढ़ गया। पर वक्त के साथ यही घमंड काला के लिए सबसे बड़ी सीख बनने वाला था। कुछ दिन बाद गांव में बारिश अचानक रुक गई। धरती धीरे धीरे सूखने लगी। जमीन इतनी सूख चुकी थी कि अगर वक्त पर हल नहीं चला तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती। किसान हरिया परेशान था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अगर इस बार फसल नहीं हुई तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा परिवार क्या खाएगा? काला, शेरा, आज मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है। हारिया ने अपनी पूरी उम्मीद अपने दोनों बैलों पर रख दी। तेज धूप थी, जमीन सूख रही थी, और किसान हारिया चिंता में खड़ा था। मैं काम नहीं करूंगा, इतनी धूप में नहीं। मालिक, मैं कोशिश करूंगा। उस पल हारिया की आंखें भर आई। शेरा अकेला ही हल खींचने लगा। मिट्टी बहुत भारी थी, धूप बहुत तेज थी। लेकिन शेरा रुका नहीं। उसकी सांसें तेज थी, मगर उसका इरादा बहुत मजबूत था। उधर कला पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। उससे लग रहा था कि बिना मेहनत के रहना ही सबसे बेहतर है। उसका शरीर भारी होने लगा। हर कदम उठाना मुश्किल सा लग रहा था। पेट में दर्द होने लगा। काला को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह कमजोर महसूस करने लगा, क्योंकि उसने काम छोड़ दिया था, और जब मेहनत छोड़ी तो भोजन भी कम मिलने लगा। उस पल काला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि सिर्फ आराम से जिंदगी नहीं चलती। अचानक मौसम बदल गया।
आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी ने पूरे खेत को हिला दिया थी कि खेत में रखा अनाज हवाओं के साथ उड़ने लगा। हर पल नुकसान बढ़ता जा रहा था। नहीं, मैं अपने मालिक की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। शेरा तुरंत खड़ा हो गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने रस्सी से अनाज को संभाल लिया। दूसरी तरफ काला डर के मारे हिल भी नहीं पाया। उसकी सारी ताकत उस रात कमजोर पड़ गई। उस रात एक ने जिम्मेदारी चुनी और दूसरा सिर्फ अपने डर के साथ खड़ा रहा। सुबह जब गांव वाले खेतों की तरफ आए तो उन्होंने जो देखा वो सबको चुप कर देने वाला था। शेरा थका हुआ था, उसकी सांसें तेज थी, लेकिन खेत बिल्कुल सुरक्षित था। वहीं काला कमजोर और शर्मिंदा खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हरिया धीरे धीरे शेरा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज तूने मुझे बचा लिया शेरा। उस पल शेरा सिर्फ एक बैल नहीं था, वो एक सच्चा साथी बन चुका था। मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया, पर आज मुझे समझ आ गया, ताकत से बड़ा दिल होता है। शेरा बस मुस्कुराया। उस दिन के बाद दोनों साथ चल पड़े। अगले दिन सुबह खेत में कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। हवा शांत थी और दोनों बैल एक साथ खड़े थे। शेरा, कल मैंने समझ लिया, ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। शेरा, कल मैंने समझ लिया, ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। एक याद से है, हम दोनों साथ होंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब काला घमंड नहीं करता था, वो शेरा के साथ कदम मिलाकर चलने लगा। वो सिर्फ साथ नहीं चल रहा था, बल्कि शेरा से सीख रहा था। आज मेरे खेत ही नहीं, मेरी जिंदगी भी बच गई। कुछ महीनों बाद हारिया के खेतों में सुनहरी फसल लहराने लगी। पूरा गांव खुशी से भर गया। हर चेहरे पर मुस्कान थी। आज काला भी समझ चुका था कि असली ताकत घमंड नहीं, बल्कि मेहनत और साथ होता है। शाम के समय गांव के सभी बच्चों को गांव के बुजुर्गों ने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। बुजुर्ग धीरे से खड़े हुए, उनका चेहरा अनुभव और प्यार से भरा हुआ था। बच्चों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, घमंड इंसान को धीरे धीरे नीचे गिरा देता है, चाहे उसके पास ताकत हो या ज्ञान। और मेहनत इंसान को हमेशा ऊपर उठाती है। अब काला और शेरा सिर्फ बैल नहीं रहे थे, अब वो एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन चुके थे। शेरा, आज मुझे समझ आ गया, अकेले ताकत कुछ नहीं होती। साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो। हरिया चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद फिर से जिंदा हो चुकी थी। शेरा, आज अगर तू साथ ना होता तो मैं कभी नहीं सीख पाता। दोस्ती का मतलब ही होता है एक दूसरे का साथ देना। शेरा, आज अगर तू साथ ना होता तो मैं कभी नहीं सीख पाती का मतलब ही होता है एक दूसरे का साथ देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं आपने इस कहानी से क्या सीखा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।